बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ मोशन को प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डेली लाइफ में देख ले तो कई तरह के मोशंस हमें नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मोटरवे पर जा रहे हैं तो बॉडी अगर रोड स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, जबकि सम बॉडीज आर मूविंग इन ए सर्कल। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप फैन को देख लें तो फैन के जो विंग्स है वो स्पिन कर रही है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। So some bodies are moving in a straight line, while some bodies are moving in a circle, while some body are just moving forward and backward. इसका मतलब है कि डेली लाइफ में कई तरह के मोशंस हो सकती है। इसलिए if we observe carefully, we will find that everything in the universe is in motion. Therefore, there are different types of motion. इसलिए बहुत किस्म के मोशंस हो सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज मोशन कर रहा है। अब हर एक चीज तो सेम तरह का मोशन नहीं कर सकता ना। बाज बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी तो बाज बॉडी सर्कल में मोशन करेगी, तो बाज बॉडी आगे पीछे मोशन करती जाएगी, विच इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। फिर अगेन इसके तीन टाइप्स है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ट्रांसलेटरी मोशन। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे, सो अ मोशन इन विच होल बॉडी shifts from one place to another place is called translatory motion. एक ऐसा मोशन जिसमें एक बॉडी यानी होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए, that is called translatory motion. मिसाल में दे देता हूं। लेट्स से यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कार है, ओके। यहां पर एक कार है। अब कार ने यहां से स्टार्ट ले लिया। अब कार की होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रही है। आप स्टूडेंट्स ने देख लिया कि कुछ टाइम के बाद ये जो कार है ये यहां से लेकर यहां तक पहुंच गए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर गौर करें, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए हॉर्स, बाल, कार, फॉलिंग बॉडीज, रोइंग बोट्स, फ्लाइंग बर्ड्स, मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर गौर करें तो मोशन ऑफ ए हॉर्स, अब हॉर्स ऐसा नहीं है कि इसके पीछे वाले लेग यहां पर रह जाए और आगे वाले लेग जो है और सर इसका आगे चला जाए। नो, ऐसा नहीं होता। हॉर्स जो मोशन कर रहे उसकी होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रही है। इसी तरह अगर आप यहां पर फ्री फॉलिंग बॉडीज देख ले, अब ये बॉडी नीचे गिर रही है, तो जब एक बॉडी नीचे गिरेगी तो ऑफ कोर्स क्या होगा, इसकी होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रही है। अगर मैं यहां पर इस बाल की तरफ देख लूं तो देखे, अगर बाल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो बाल एज ए होल ऊपर जा रहा है और जब नीचे आएगा तो होल बाल। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें होल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। इसी तरह फ्लाइंग बर्ड्स, बर्ड्स में भी आप देख सकते हैं होल बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस बाल की मोशन को देख ले तो वह एक इर्रेगुलर मोशन कर रहा है। इसी तरह अगर आप यहां पर इस बाल की तरफ देख ले तो ये बाल सर्कल में मोशन कर रहे हैं, लेकिन ये होल बॉडी क्या कर रही है, सर्कल में मोशन कर रही है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर गौर करें तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। सो नोट कर दीजिए कि द लाइन और पाथ ऑफ ए मोशन कुड बी अ स्ट्रेट और कर्व। यानी ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेटरी मोशन में हमेशा बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। नो, बिल्कुल भी नहीं। एक बॉडी सर्कल में भी तो मोशन कर सकती है। तो यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि इस केस में भी होल बॉडी शिफ्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, इसमें भी शिफ्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, और इसमें इन सब में होल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। इसलिए दीज आर कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, कैन बी डिवाइड इनटू लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। अब इनके तीन कैटेगरीज हैं। जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि एक बॉडी सर्कल में भी मोशन कर सकता है ट्रांसलेटरी में, एक बॉडी जो है वो किसी जिगजैग पाथ को भी फॉलो कर सकता है जो कि रैंडम मोशन कहलाता है, और एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी मोशन कर सकता है। अब अगर आप यहां पर देख लें, ये भी ट्रांसलेटरी है, ये भी ट्रांसलेटरी है और ये भी ट्रांसलेटरी है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में है, ये सर्कल में है, और ना ये स्ट्रेट लाइन में और ना सर्कल में है, कुछ भी नहीं है, रैंडम है। यानी हमें इनकी पैटर्न का पता ही नहीं चल रहा। सो इसीलिए जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये तीन किस्म के होते हैं। बाज स्ट्रेट लाइन में करेगा, बाज सर्कल में करेगा, और बाज या वो रैंडम करेगा जिनका पैटर्न का आइडिया ही नहीं हो रहा हमें।
ओके। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, कर्विलिनियर जिसको सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है, और रैंडम मोशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन क्या है कि मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। एक ऐसा मोशन जिसमें होल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तो हो रही है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट हो रही है। मिसाल में दे देता हूं, यहां पर आप स्टूडेंट देख लीजिए, एरोप्लेन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यहां पर आप स्टूडेंट देख लीजिए, एक एरोप्लेन है जो होल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तो हो रही है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट हो रही है। दैट इज द मेन रीजन कि दिस इज कॉल्ड लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी इसे कहा जाता है। सो मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसमें होल बॉडी शिफ्ट हो रही है लेकिन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इसी तरह अगर आप यहां पर देख लें तो बॉडी फ्री फॉल कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं है कि कभी उधर जा रही है तो कभी नीचे जा रही है, नो, इसमें बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रही है। तो ये भी आपके पास देखिए एक रेक्टिलिनियर मोशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है। इसी तरह यहां पर देख लीजिए, ये बॉडी मोशन कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है। सो 3 एग्जांपल्स मैंने यहां पर आप स्टूडेंट्स को शो करवा दिया। नेक्स्ट वन इज कर्विलिनियर या सर्कुलर मोशन। So motion of a body along a circular path is called curvilinear या circular motion। जब भी एक बॉडी किसी सर्कल में मोशन करेगी दैट इज कॉल्ड curvilinear या circular motion। या इसको इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि मोशन ऑफ ए बॉडी along a curved path, जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ के बजाय किसी कर्व पाथ पर जा रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला रास्ता है, तो यहां पर एक बॉडी जा रही है, ओके, इसी तरह यहां पर फिर आ रही है, इसी तरह यहां तक वो पहुंच गई, इसी तरह यहां तक पहुंच गई। या एक बॉडी सर्कल में मोशन कर रही, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये भी आपके पास सर्कुलर या कर्विलिनियर मोशन है। तो मोशन अलोंग ए कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन या मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। एग्जांपल मैं दे देता हूं, एग्जांपल मोशन ऑफ टॉय ट्रेन मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक। देख लीजिए, यहां पर एक टॉय ट्रेन है, एक होती है ना रियल ट्रेन, रियल ट्रेन सर्कल में नहीं चलती, वो रेल के पट्टी ऊपर चलती है, ठीक है। और एक होता है टॉय ट्रेन, एक खिलौना होता है जिसमें एक ट्रेन रेल की पट्टी में सर्कल पर जाता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ कर्विलिनियर मोशन, जिसमें बॉडी सर्कल में जा रही है। दूसरा एग्जांपल मोशन ऑफ कार अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रही है। क्या इसकी होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रही है? जी हां, शिफ्ट हो रही है। क्या ये स्ट्रेट लाइन में है? नो, ये सर्कल में है, इसलिए इसको कर्विलिनियर मोशन कहा जाता है। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब देख सकते हैं कि सन के इर्द गिर्द अर्थ मोशन कर रही है इन ए सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। तो कर्विलिनियर मोशन में क्या होगा? कर्विलिनियर या सर्कुलर मोशन में होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होगी लेकिन अलोंग द कर्व या सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। एग्जांपल में मैंने लिखवा दी और डेफिनेशन भी मैंने स्टूडेंट्स को लिखवा दिया है और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वन इज रैंडम मोशन। अब यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें, अगर मैं आप स्टूडेंट्स को यहां पर एक बाल शो करवा दूं, या चले यहां पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है। क्या गैस मॉलिक्यूल्स मोशन कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बिकॉज वो पोजीशन चेंज कर रही है। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कर्व पाथ में मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है ये? क्या इसकी पैटर्न आपको समझ आ रही है कि ये किस पैटर्न में मोशन कर रही है? मुझे तो इसकी पैटर्न समझ नहीं आ रही, बिकॉज इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन स्टडी कर लिया। एक पाथ था, एक ट्रैक था जिसमें बॉडी मोशन कर रही थी, यानी हमें उस ट्रैक का पता था कि बॉडी किस डायरेक्शन में मोशन कर। लेकिन यहां पर तो मुझे पता ही नहीं हो रहा कि बॉडी कर क्या रही, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ रहा है, कोई राइट साइड की तरफ जा रहा है, कोई लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। या इस वाली बाल की मोशन को जरा देख लीजिए, दिस वन, नहीं यहां पर मैं आपको शो करवा दूं, एक मिनट, ये मैंने कहां पर किया हुआ है, यस दिस वन, मोशन ऑफ दिस बॉल। क्या आप स्टूडेंट्स मुझे बता सकते कि ये कर क्या रहा है? सर्कल में जा रहा है
अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है मुझे तो आइडिया नहीं हो रहा। दैट इज द मेन रीजन कि जब एक मोशन में आपको पैटर्न का पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, राइट साइड की तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, आप स्टूडेंट्स की तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, क्या कर रहा है बॉडी, सर्कल में जा रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। तो अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा, अगर आपको पैटर्न का पता नहीं चल रहा, दैट मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, आई कैन टेल यू दैट। सो रैंडम मोशन क्या है, अब हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी एग्जांपल हम यहां पर लिखेंगे। सो रैंडम मोशन द डिसऑर्डर या इर्रेगुलर मोशन, डिसऑर्डर कोई पैटर्न ही नहीं है, इर्रेगुलर मोशन है, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। एग्जांपल हम नोट कर देते हैं, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, आप देख सकते हैं, मुझे कोई पैटर्न इसका बता दें, इर्रेगुलरिटी है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। सो मोशन ऑफ ए गैस पार्टिकल्स इन ए कंटेनर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। दूसरा एग्जांपल, फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई और मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, अच्छा गैस मॉलिक्यूल्स तो मैंने बता दिया। फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, अब देखें ना, लेट से रूम में तितली जो है वो लेट से उड़ रही है तितली, तो बटरफ्लाई का आप मुझे बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रही है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ रहा है, कोई राइट साइड की तरफ जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि भाई इसकी पैटर्न क्या है, ये कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक काम करें, रूम के जो डोर से उसको बंद कर दीजिए और बाहर से एक टॉर्च को, एक लाइट को आप एंटर कर दीजिए, तो आपको इस तरह के डस्ट पार्टिकल नजर आना शुरू हो जाएंगे। द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज आल्सो रैंडम मोशन। हमें पता ही नहीं चल रहा कि यार इसका स्पेसिफिक पैटर्न क्या है, सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, तो ना तो ये सर्कल है और ना तो ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे तो आइडिया ही नहीं हो रहा। इसीलिए मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स। अगर हम स्मोक पार्टिकल्स की तरफ देख ले तो ये जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, अगेन ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, अगेन ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, मुझे इसकी पैटर्न का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये किस तरह का मोशन कर रहे हैं। सो मोशन ऑफ ए स्मोक पार्टिकल। अच्छा, जिग-जैग मोशन ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे ना, दिस वन, ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ग्लास ऑफ वाटर आप ले रहे हैं, ओके, तो आप पानी को थोड़ा सा हिला दीजिए, जब पानी को हिलाएंगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन अप जा रहा है, कौन डाउन जा रहा है, कोई राइट साइड की तरफ जा रहा है तो कोई लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, तो खास पैटर्न का हमें आइडिया ही नहीं हो रहा। इसीलिए मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू रोटेटरी मोशन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप स्टूडेंट्स को कहा था कि डेली लाइफ में 3 तरह के मोशन नजर आएंगे, एक है ट्रांसलेटरी, दूसरा है रोटेटरी, तीसरा है वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी में मैंने आपको कहा कि या तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, या तो बॉडी सर्कल में मोशन करेगी, या एक बॉडी ना सर्कल होगा ना स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई खास पैटर्न नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे जो मेन कैटेगरी थी, दैट इज रोटेटरी मोशन, ओके। एक होती है सर्कुलर मोशन और एक होती है रोटेटरी मोशन, दोनों में डिफरेंस आखिर में मैं इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स को बताऊंगा। डेफिनेशन, द स्पिनिंग ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज नोन एज इट्स रोटेटरी मोशन। लेट्स से यहाँ पर मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए साइकिल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप व्हील ऑफ साइकिल की तरफ देख ले तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ स्पिन नहीं कर रहा, स्पिन मोशन कर रहा है ना। सो द स्पिनिंग ऑफ ए व्हील around its axis, that is called rotatory motion, okay। रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में फर्क है। रोटेटरी मोशन में बॉडी क्या करेगी, रोटेटरी मोशन में बॉडी, अल्लाह अकबर, वो कहाँ चला गया या अल्लाह, ये वाला। रोटेटरी मोशन में बॉडी हमेशा बॉडी जो है वो स्पिन करेगी, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द वो स्पिन मोशन करेगी, इस तरह घूमती जाएगी, राइट। तो स्पिनिंग ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड रोटेशन। इसी तरह यहां पर भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। हजरा देखे ना, यहां पर भी बॉडी क्या कर रही है, यहां पर भी बॉडी जो है वो स्पिन मोशन कर रही है। नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ विंग्स ऑफ टर्निंग फैन। आप एक फैन के विंग्स को देख लीजिए, जो फैन ऑन हो वो भी स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रहा है, ओके। इसी तरह मोशन ऑफ ए टॉप, लट्टू नहीं होता वो भी तो स्पिन कर रहा है। सो रोटेशन मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन द स्पिनिंग ऑफ ए बॉडी, जब एक बॉडी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, अब एक्सिस क्या है वो मैं बता देता हूं, अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रहा हो,
दैट स्पिनिंग मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, राइट? इसको रोटेटरी मोशन कहा जाता है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? सो अ रियल और इमेजिनरी लाइन थ्रू विच a stationary point, passing through a stationary point around which a body rotate is called axis of rotation. My dear students, हमेशा याद रखिए, जब भी एक बॉडी स्पिन करेगा तो एक पॉइंट इस बॉडी के ऊपर ऐसा होगा जो मोशन नहीं करेगा। मिसाल में दे देता हूं, आप जरा फैन को ऑन कर दीजिए, फैन का जो सेंटर होगा ना, सेंटर के ऊपर एक एक्सल लगा होता है, वो एक्सल मोशन नहीं करता, सिर्फ फैन के विंग्स सर्कुलर मोशन करते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो फैन होती है जो हमने लटकाई हुई है छत के ऊपर, वहां से एक एक्सल आया हुआ है जो इस फैन को पकड़ा हुआ है, वो एक्सल कभी रोटेशन नहीं करती। दूसरा पॉइंट, साइकिल के व्हील में जो सेंटर पर एक एक्सल लगा होता है, वो एक्सल कभी भी रोटेशन नहीं करेगा, वो रेस्ट में होता है और उस एक्सल के इर्द गिर्द व्हील घूमती है। सो अगर उस पॉइंट से हम एक लाइन को इस तरह पास करवा दें, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ऐसा लाइन जिसके इर्द गिर्द एक बॉडी स्पिन करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो अ रियल और इमेजिनरी, ये रियल लाइन भी हो सकता है, एक इमेजिनरी भी हो सकता है। इस तरह जमीन है, जमीन भी स्पिन कर रहा है, तो यहां पर जब हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रा करेंगे तो ये ऐसा लाइन है, इसी लाइन के इर्द गिर्द जमीन स्पिन कर रहा है, जमीनों स्पिन कर रहा है। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं कह रहा हूं, जब भी एक बॉडी रोटेशन करेगी, स्पिन करेगी, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके इर्द गिर्द वो बॉडी स्पिन करेगी। उस पॉइंट से जब हम एक लाइन को पास करवा देते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अ रियल और इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू अ स्टेशनरी पॉइंट, एक पॉइंट जरूर ऐसा होता है जो रिस्ट पर होता है, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी घूमती है, अराउंड विच अ बॉडी रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक रियल लाइन भी हो सकता है, इमेजिनरी लाइन भी हो सकता है। ओके, जिस तरह यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां पर भी एक लाइन जब हम ड्रा कर देते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज ये टॉप, ये लट्टू इसी पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो स्पिन कर रहा है। ठीक है, इसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं कि फैन में भी एक ऐसा, इसके पीछे जो एक्सल लगा होता है वो रेस्ट पर होता है, राइट? Okay, circular versus rotational motion. My dear students, can you point out some more difference in circular and rotatory motion? इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, या इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? सो नंबर 1 सर्कुलर मोशन, एंड वहां पर मैंने लिखा रोटेटरी मोशन। हाँ, द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और रोटेटरी मोशन क्या है? द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, या एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों एनिमेशंस आई होप कि आपको नजर आ रहे होंगे। मेरे राइट साइड पर सर्कुलर मोशन है, मेरे लेफ्ट साइड पर रोटेटरी मोशन है, स्पिनिंग मोशन है। यहां पर बॉडी सर्कल में, होल बॉडी सर्कल में मोशन कर रही है, यहां पर होल बॉडी सर्कल में मोशन नहीं कर रही, यहां पर स्पिन कर रही है। दोनों में डिफरेंस है। So the motion of a body along a circular path is called circular motion, and the spinning of a body around a fixed axis, that is called rotatory motion. ये नंबर 1 डिफरेंस हुआ। रोटेटरी में बॉडी स्पिन करेगी, सर्कुलर में बॉडी स्पिन नहीं करेगी, सर्कल में घूमेगी। दूसरा पॉइंट, द बॉडी अंडरगोज रिवोल्यूशन, बॉडी चक्कर लगाती है, एंड द बॉडी अंडरगो स्पिनिंग, यहां पर स्पिन कर रही है, वहां पर चक्कर लगा रही है। ह्यूज डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये हुआ। तीसरा डिफरेंस, द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन डजंट पास थ्रू द बॉडी। माय स्टूडेंट्स, यहां पर ये बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो एक पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द वो बॉडी घूम रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये बॉडी है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर बॉडी से बाहर है या नहीं है? तो याद रखें कि सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बॉडी के बाहर होगा, लेकिन इन केस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes from a point in the body itself। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के एक पॉइंट में से जरूर पास होगा, वो सेंटर पर भी हो सकता है, वो साइड पर भी हो सकता है।
सो ये दोनों में डिफरेंस है। क्या रोटेटरी मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन वो बॉडी के किसी पॉइंट से पास होगा एट सेल्फ, लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन वो बॉडी के बाहर है, यानी यहां पर आप देख लीजिए सेंटर में। सो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। डिफरेंस नंबर 3। डिफरेंस नंबर 4 इज motion of earth around the sun is a best example of circular motion and motion of earth around its own axis। याद रखिए जमीन दो काम कर रही है, मैंने बताया था जमीन दो काम कर रही है। एक तो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन कर रही है, दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। दूसरा काम क्या कर रहा है जो मैंने अभी स्टूडेंट्स को बताया था, मैं जरा चेक कर लू, है भी गो नो, ये तो रैंडम मोशन की कहानी है। ये एक मिनट, यस, जिस तरह यहां पर जमीन दो काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी एक्सिस की बात करें तो वो रोटेशन मोशन करें, अगर हम अराउंड द सन बात करें तो फिर सर्कुलर मोशन करें। तो ये 4 डिफरेंसेस थे जो मैंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली भी शो करवा दिए। ओके, एग्जांपल आप रोटेटरी मोशन वो हमने डिटेल के साथ स्टडी कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट्स को दे दी है। बस आखिरी मोशन है, दैट इज वाइब्रेटरी। द रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउन एज अ वाइब्रेटरी मोशन। ओके, एक ऐसा मोशन जिस तरह देखिए मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये हम 10th क्लास में आपको टीच करवाएंगे। यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स देख ले तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी ये इसका मीन पोजीशन है, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। 10th क्लास में टीच करवाऊंगा, अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको रियलिटी में भी शो करवा देता हूं। यहाँ पर आप स्टूडेंट जरा देख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो 10th क्लास में मैं आप स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली टीच करवाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरे पास एक बॉडी है, मैंने इसको क्या किया, डिस्टर्ब, अभी आगे पीछे मोशन कर रही है, आगे पीछे मोशन कर रही है। दिस इज कॉल्ड, दिस रिपीटेड, देखिए ऐसा नहीं है कि एक दफा गया वापस आया, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन, नो नो नो, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन है। कंटिन्यूसली लगातार बॉडी क्या कर रही है, लगातार टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और रिपीटेडली करे, दिस आगे पीछे मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सिर्फ आगे पीछे, सिर्फ आगे पीछे मोशन करेगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी, या इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। इसी तरह मास अटैच टू अ स्प्रिंग, अगर हम यहां पर देख ले एक स्प्रिंग के साथ मास को अटैच कर दे, ये भी इंशाल्लाह मैं 10th क्लास में टीच करवाऊंगा, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और वो भी इंशाल्लाह मैं ही टीच करवाऊंगा। फर्स्ट ईयर भी टीच करवाऊंगा, सेकंड ईयर भी टीच करवाऊंगा, इंडिकेट भी टीच करवाऊंगा। ओके, जब तक हम आपको डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाएंगे तब तक आप हमसे पढ़ते रहेंगे। तो जरा देख लीजिए, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ मैंने एक मास को अटैच कर दिया और इसको मैंने फिर छोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, आगे पीछे, आगे पीछे। दिस आगे पीछे मोशन इज नाउन एज अ, दिस आगे पीछे मोशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो मास, ये देखिए ये मास है और स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया और आपने इसको फ्री कर दिया। अब ये टू एंड फ्रो, देखिए आगे पीछे मोशन कर, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ ए स्विंग। यहां पर आप स्विंग को देख सकते हैं, स्विंग भी जो है उसमें भी बॉडी आगे पीछे मोशन करती है, अगेन एक वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार्स, अगर आप गिटार ले ले और गिटार की जो स्ट्रिंग है ना उसको डिस्टर्ब कर ले तो वो भी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन, यानी आगे पीछे मोशन करता जाएगा। इसी तरह मोशन ऑफ बेबी इन ए क्रेडल, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, पख्तू की तमंगा चिकम दे, वो कहते हैं राइट नाउ में भी भूल, पुश्तों में भी इवन हम भूल गए हैं, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, उसमें जो बच्चे डाल दिए जाते हैं, ओके, उसको क्रेडल कहा जाता है। अब उर्दू में मैं नाम इसका भूल गया, इवन पुश्तो में मैं भूल गया। सो बहरहाल द मोशन ऑफ बेबी इन अ क्रेडल इज आल्सो अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आज के लेक्चर को मैं समराइज कर लूं, आज हमने टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी कर लिया। हमने ये बात कही कि दुनिया में कई तरह के मोशंस हो सकते हैं। एक बॉडी, होल बॉडी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फिर हमने रोटेटरी मोशन स्टडी कर लिया और आखिर में वाइब्रेटरी मोशन। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।